तो आइए हम सभा की शुरुआत करते हैं और अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और परमेश्वर हमारे बीच में, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। तो क्यों ना परमेश्वर हमारे बीच में, तो परमेश्वर के लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन पर होती है। और इसलिए होती है प्रभु ताकि हम अपने जीवन में आपके भरपूर जीवन का फ़ायदा उठाएं और भरपूर जीवन में हम आनंदित रहे, आपकी महिमा करें प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की मिडवीक सर्विस को आप आशीषित करना प्रभु, अभिषेक करना पिता परमेश्वर, और जो भी एक्टिविटीज़ होगी उन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपका उद्देश्य, आपका मकसद पूरा हो प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका आदर करते हैं प्रभु। होने देना आगे के समय में जो भी हम गाना गाएंगे प्रभु, हम आपके चरित्र, आपके स्वभाव को लेके हम अपने हृदय में प्रभु हम आपको ऊंचा उठाए प्रभु, आपको महिमा दे, आपको आदर दे प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो आइए हम इस समय गाना गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो बहुत ही अद्भुत समय रहेगा परमेश्वर की आराधना का। को
परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है और वो परमेश्वर हमारे साथ है। कितनी अद्भुत बात है कि वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। और हम जानते हैं कि जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है वहाँ परमेश्वर को और भाता है और पसंद आता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और एक गाना गाते हैं, हो लेंगे हम यीशु के संग, उसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य है उसका नाम। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया है और हमारे पाप पिता परमेश्वर आपने जैसे पूर्व पश्चिम जितना दूर है पिता परमेश्वर उतने आपने हमारे गुनाह दूर किए। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आपकी उपस्थिति में खड़े रह सकते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह की आपकी वजह से हम हियाव के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हम अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अद्भुत काम किया है प्रभु। उद्धार के लिए आपने हमारे लिए मार्ग खोला है प्रभु। आप हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु और आप हमारे बीच में हो, इसलिए हम आपकी महिमा कर दे प्रभु।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी सुरक्षा हर हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें संभालते हो और आपकी महिमा के लिए उपयोग भी करते हो। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की स्तुति करते हैं प्रभु और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप सच में जैसे माता संभालती है उससे भी बढ़कर प्रभु आप हमें संभालते हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर पिता। और आपने हमारे जीवन में जो अद्भुत समय दिया है उस बातों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर पाए हैं तो पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वचन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप स्वर्गीय बुद्धिमत्ता से हमारे साथ बात करना, आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर से एक बार इस मीडिया सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और जाहिर खबर इस प्रकार से है कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन हमारा क्लास रहता है और समय 10 से लेकर 12 बजे तक है। और जो भी क्लास करना चाहते हो तो ज़रूर उसमें भाग लीजिए। और वैसे तो सब लोग भाग लेते हैं, इसलिए सबका धन्यवाद हो। और शनिवार चर्च फैमिली विजिट रहेगा और किसके घर पे वो आपको जानकारी दी जाएगी। और इसी तरह मतलब कि हर बुधवार के दिन सभा रहती है शाम 6 बजे और रविवार के दिन भी सभा रहती है शाम 6 बजे। तो जुड़िए इस समय। और इस हफ्ते की जो भी एक्टिविटीज़ है, कार्य, उन सारी बातों के लिए आप प्रार्थना में भी रखिए। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं और आने वाले संदेश के लिए हम अपने हृदय को, मन को तैयार करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वायदों के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु, कि आप हमें कभी छोड़ते नहीं हो, आप हमें कभी त्यागते नहीं हो। और आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो होने देना पिता परमेश्वर, जो भी गुरु, शुक्र और शनिवार जो भी क्लास है प्रभु, उन क्लास में पिता परमेश्वर आप सहायता करना और सिखाने के लिए प्रभु हम आपके स्वभाव को सीखें और हम आप में बढ़े आपकी योजना में। वैसे हमारी प्रार्थना है। और खास प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि इस हफ्ते भर की जो भी एक्टिविटीज़ है प्रभु, उन सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी बातों के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो और खोए हुए प्राण प्रभु आपके निकट आए प्रभु। और हम सब लोग आपके नज़दीकी संबंध में, विश्वास में मजबूत हो और आपकी महिमा में आगे बढ़े। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आज के संदेश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु और आपकी महिमा के लिए हमें उपयोग करना। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो ये समय भेंट का समय होगा और इस दरमियान गाना गाया जाएगा और आप अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख ला सकते हैं। धन्यवाद। चलाऊंगा दिल मेरी कृपा
छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए और तेरे लोगों के लिए, और इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना, आज के संदेश को हम अपने जीवन में लागू कर सकें पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हम चल सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, मेरे मुख को छू इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है एक्सपीरियंस गॉड, परमेश्वर को अनुभव करना। लाइक हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनुभव करते हैं, हम बहुत कुछ चीज़ों को अनुभव करते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें अनुभव नहीं करते हैं। एक बार में हम बहुत सारी चीज़ें अनुभव नहीं कर सकते, सारी चीज़ें अनुभव नहीं कर सकते। लाइक आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में बहुत भीड़ है तो आप सारी चीज़ों को अनुभव नहीं कर सकते एक साथ। आप शायद से किसी व्यक्ति से बात कर रहे होंगे और उस व्यक्ति को आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी भीड़ बोल रही होगी, उस भीड़ को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, लाइक समझ नहीं पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। तो हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में जब हम कहीं से गुज़रते हैं या कहीं चलते हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, और वो अनुभव जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है, या बोलते हैं कि प्रभाव डालता है। तो यदि आपका अनुभव किसी चीज़ को लेकर के है तो उसे आप अपने कार्य में भी लेकर के आते हैं, और वो कार्य बोलते हैं कि आपको बोलते हैं जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो वो अनुभव हमें निर्णय लेने में मदद करता है। तो इसलिए एक व्यक्ति को परमेश्वर का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। परमेश्वर का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव करेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी हमारे जीवन में, जैसे कि नंबर 1, यदि हम परमेश्वर का अनुभव करेंगे अपने जीवन में तो हमें निर्णय लेने में आसानी होगी। हमें निर्णय लेने में आसानी होगी क्योंकि मैं परमेश्वर को अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में, और परमेश्वर मुझे निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरी चीज़, हमारा अनुभव जो है हमें परिपक्व बनाता है। यदि आप परमेश्वर का अनुभव करते हैं अपने जीवन में तो आप परमेश्वर में परिपक्व बनते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का आप ज़्यादा अनुभव करते हैं उस चीज़ में आप ज़्यादा परिपक्व होते हैं। लाइक धीरे धीरे एक मैकेनिक जब मैकेनिक की दुकान में काम सीखता है, शुरू में काम सीखता है तो पहले उसे ऐसे पाना पकड़ना आता है, फिर नट बोल्ट टाइट करने आता है, धीरे धीरे वो पूरा इंजन बना देता है। उसका वो परिपक्व होता जाता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता है, बढ़ता जाता है। तो जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करेंगे हम उसमें उतने ही ज़्यादा परिपक्व बनेंगे। तीसरी चीज़ जो होती है, बोलता है कि हमारा अनुभव हमें निर्भर रहना सिखाता है। लाइक जिस चीज़ का हम ज़्यादा अनुभव करते हैं हम उस चीज़ पे ज़्यादा निर्भर रह पाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिस चीज़ का हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं हम उस चीज़ पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। या मुझे पता है भाई मोटरसाइकिल कैसे चलानी आती, मैं इसे चला सकता हूँ, मैं इस पर निर्भर रह सकता हूँ, लेकिन कार मुझे नहीं आती चलानी। तो मेरा अनुभव जो है मुझे क्या करता है, निर्भर रहना सिखाता है। लाइक मैं उसके ऊपर निर्भर हो जाता हूँ। तो जब हम परमेश्वर का अनुभव करते हैं अपने जीवन में तो हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ आई नो माई गॉड, मुझे मेरा परमेश्वर पता है। जब कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँगा तो मैं अपनी परिस्थितियों पे या अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर पर निर्भर होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकाल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है, लाइक बोलता है कि मेरा जो अनुभव है मुझे
हियाव देता है या हियाव देता है कार्य करने के लिए। कोई भी कार्य करने का हियाव देता है। लाइक अगर किसी चीज़ का आपको अनुभव नहीं है, आप उस कार्य को करने में हिचकिचाएंगे, घबराएंगे। तो यदि आपका परमेश्वर में अनुभव है तो आप उसके कार्य को भी कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव कर रहे हैं तो आप उसके सेविकाई कर पाएंगे, उसके कार्य कर पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं आप अपने जीवन में। यदि आपको परमेश्वर का अनुभव नहीं है तो आप परमेश्वर के लिए क्या काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को परमेश्वर का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। लाइक हो सकता है कई बार आप कलीसिया में हैं लेकिन आप परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहे। अनुभव करने का मतलब क्या है? तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम एक व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो अनुभव हमें कैसे मिलता है? जितना ज़्यादा आप जहाँ पर समय बिताते हैं, जितना ज़्यादा आप जहाँ पर समय बिताते हैं, आप वहाँ से अनुभव लेकर के आते हैं। यदि आप संसार में समय बिताएंगे, आप संसार का अनुभव लेकर के आएंगे। यदि आप कोई या लाइक बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग खाना बनाने में बहुत समय बिताते हैं, तो उनको खाना बनाने का एक अनुभव, वहाँ से आप अनुभव लेकर के आ रहे हैं, एक अनुभव है आपके पास में। तो यदि आपको किसी चीज़ का अनुभव चाहिए तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लाइक समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन में तो परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं तो हम उसको अनुभव करेंगे। हम उसको, उसके बोलते हैं, उसकी दया, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह को, उसकी सामर्थ्य को, उसके बोलते हैं कि करुणा को, हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे? उसकी बुद्धिमत्ता को हम अपने जीवन में क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। और वो अनुभव क्या करेगा? हमें बोलता है कि आगे चल के निर्णय लेने में मदद करेगा। भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरी पंक्ति बोलती है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। क्योंकि वो रात दिन वचन पे ध्यान कर रहा है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। और बोलता है कि फिर उसका परिणाम पता है क्या है? वर्ष 3 में लिखा है, इससे जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। क्योंकि उसका अनुभव इतना ज़्यादा है परमेश्वर को लेके, उसके वचन को लेकर के, कि जब भी वो कोई कार्य करता है बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ करता है, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ करता है। जब भी वो कोई निर्णय लेता है तो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से निर्णय लेता है। जब भी वो कोई बोलता है कि किसी से बात करता है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें करता है। वो हर एक बात में परमेश्वर के वचन को इम्प्लीमेंट करता है, उसे लागू करता है, और उसकी वजह से वो व्यक्ति जो कुछ भी करता है, लिखा है बाइबल में, भजन संहिता 1 और 3 में लिखा है, इससे जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो जब हम परमेश्वर को, उसके वचन को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसके बाद हम किसी कार्य को करते हैं, वो सफल होता है। क्योंकि मैं अब अपनी बुद्धिमत्ता नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी समझ से नहीं कर रहा हूँ। इफिसियों का 5:15 से 17 पढ़िए। इफिसियों का 5:15 से 17 बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। पाँच 15 से 17 यहाँ लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि तुमको क्या करना है? ध्यान से चलना है। आपको ध्यान देना है कि आप किसका अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। हो सकता है एक व्यक्ति हो जो कि अपनी बीमारी से गुजर रहा हो और वो अपने दर्द का अनुभव कर सकता है, लेकिन
एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, रात दिन उसी पर ध्यान करता है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, लेकिन वो परमेश्वर को अनुभव कर रहा है। अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं, अय्यूब उसके जीवन में सब कुछ खो गया है, लेकिन वो परमेश्वर को अनुभव कर रहा है। उस समय पर भी, उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर को अनुभव कर रहा है और बोलता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। ये बोलता है कि कैसे होता है? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, दृढ़ता से हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। तो बोलता है कि यदि आपको लोगों को पहचानना है तो आप उनके निर्णय से उन्हें पहचान सकते हैं, उनका अनुभव कितना है। आप उनके सामने किसी कार्य को रख दीजिए और आप बोले भैया मेरा पंखा खराब हो गया है, अब आप देखिए उसको, वो सबसे पहले करेगा क्या? सबसे पहले करेगा क्या? उसकी प्रतिक्रिया क्या है? उसका अनुभव पता चल जाएगा आपको जब वो उस पंखे को रिपेयर करेगा या बनाएगा या कुछ भी करेगा। जब हम लोगों से बात करते हैं, हमारा अनुभव पता चल जाता है कि हमने अपना अनुभव कहाँ से लिया है, हम कहाँ से, हमारे पास बुद्धिमत्ता रही। जब हम लोगों के साथ में बर्ताव करते हैं, हमारा अनुभव पता चल जाता है। कि संसार में हम जाते हैं, लोगों को देखते हैं तो हम पता चल जाता है भैया ये कहाँ से आ रहा है। कोई अगर थिएटर से निकल के आ रहा होगा तो वो पिक्चर की बातें करेगा, क्योंकि उसने अभी अनुभव किया है उस चीज़ को। लेकिन यदि कोई परमेश्वर के वचन में बना है, कलीसिया से निकल के जा रहा है, तो किस में बात करेगा? वो वचन से बातें करेगा। तो अब पता चल जाएगा अरे ये इसने अभी वचन अनुभव किया है ना। तो वो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे कार्य या निर्णय होते हैं वो हमारे अनुभव को दर्शा देते हैं। दाऊद और शाऊल के जीवन से हम देख सकते हैं, दाऊद है, शाऊल है, दोनों के जीवन से हमें पता चलता है कि वो क्या है, उनके अनुभव कहाँ पर हैं और उनके निर्णय कैसे हैं। दाऊद अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेता है जिससे पता चलता है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव कर रहा है। लेकिन जब हम शाऊल के जीवन को देखते हैं तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि वो कहाँ से ग्रहण कर रहा है। वो हमेशा दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे घूमता है, लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद बोलता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषेक पे हाथ नहीं उठाऊंगा। आज सुबह ही हम डिवोशन में, कन्नू भाई ने डिवोशन शेयर किया, डिवोशन में हम लोग बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति दाऊद के विषय में, दाऊद ने शाऊल राजा के कपड़े और औजार पहनने से मना कर दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन में उनको कभी परखा नहीं था, है ना। उसने कभी उन चीज़ों का अनुभव नहीं किया है। उसने अपने जीवन में किसका अनुभव किया है? परमेश्वर का अनुभव किया है। वो चीज़ों का अनुभव नहीं किया उसने, किसी हथियार पर वो निर्भर नहीं है। वो कहता है अरे राजा, जब मेरी भेड़ या बकरी को शेर या भालू उठा के ले जाता था तो मैं क्या करता था? मैं उसे बालों से पकड़ के मार देता था, है ना। शेर को मैं ऐसे ही उसका जबड़ा फाड़ देता था। बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे सहायता की है। वो बोलता है कि मैंने उस परिस्थिति में परमेश्वर को अनुभव किया है और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर भी परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा। तो जब दाऊद गोलायत के सामने जाता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं क्या लेकर के आया हूँ। दाऊद बोलता है तू तो, बोलता है भाला और तलवार लेकर के मेरे पास आता, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसने परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। अगर आप दाऊद के बारे में सोचें और भजन संहिता पढ़ें तो भजन संहिता में इतनी जगह पे उसने क्या क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में, ये बिना अनुभव के नहीं हो सकता। उसने लिखा है कि यहोवा मेरी चट्टान है, ये उसका अनुभव था। परमेश्वर उसके लिए एक चट्टान है, ये उसका अनुभव था, इसलिए लिख पाया। वो बोलता है यहोवा मेरा शरण स्थान है। जब वो परीक्षाओं में सताव से भाग रहा है तो बोलता है यहोवा मेरा शरण स्थान है, वो मुझे छुपा लेता है। जब किसी तकलीफ में आता हूँ तो बोलता है कि जैसे अभी हम लोगों ने गाना गाया, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, है ना। एक गाना है कि जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, है ना। वो सब भजन का लिखता, बोलता है कि परमेश्वर हमें उस तरीके से छिपा लेता है। परमेश्वर ने मुझे अपने परों से ढक लिया है, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ में सुरक्षित रखा है।
है ना, परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरी ओर है। ये सारे जो भजन लिखे हैं दाऊद ने ऐसे ही नहीं लिख दी कि ला मुझे दिल कर रहा है और मैं लिखता हूं। उसने एक्सपीरियंस किया है, उसने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है और उन अनुभवों को वो लिख रहा है भजन में। बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23, जब उसका पुत्र उसके पीछे पड़ा था उसे मारने के लिए, दाऊद वहां पर बोलता है भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। उनके पास कुछ नहीं है, वो जंगल में एक हरी चराई के सामने बैठे हुए हैं, सामने झरना बह रहा है और वो कहता है कि ओह यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। लाइक कभी जब मुझे उदासी महसूस होती है, जब कभी मैं निराश हो जाता हूँ अपने जीवन में, परमेश्वर मेरे जी में जी ले आता है, मुझे आनंद से भर देता है, मुझे करुणा से भर देता है, मेरे जीवन में बोलता है खुशी शांति से भर देता है। जब मुझे बहुत चिंताएं होती हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में शांति लेकर के आ जाता है। यहाँ पर बोलता है कि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, और इसलिए यहाँ पर वो लिखता है हर एक भजन में एक अलग चीज़ होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा ऊंचा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है। बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ लिखता है दाऊद। क्यों लिखता है? क्योंकि उसने अपने जीवन में अनुभव किया। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव करेंगे, हम लोगों को बोल पाएंगे सॉरी यहोवा मेरी चट्टान है। ओके, मतलब आप बीमारी से गए, यहोवा मेरा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है ना। बोलता है कि वो मुझे अधलोक के गड्ढे से भी निकाल के लेकर के आ सकता है। वो मुझे बोलता है कि अय्यूब बोलता है कि कीड़ों को बोलता है जाओ मत कहीं, यहीं रहो, यहीं रहो, है ना। और परमेश्वर बोलता है यार, इब्रानी के 3 दोस्त, लाइक इब्रानी 3 दोस्त दानियल की किताब में, और इंग्लिश में बोलते 3 हिब्रू बॉयज़, इब्रानी 3 लड़के, बोलते हैं कि शद्रक मेशक और अबेदनगो, बोलते हैं हे नबूकदनेस्सर राजा, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, है ना, कि वो हमें तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ रखता है और वो हमें इस आग की भट्टी से भी बचा सकता है, परंतु यदि ना भी बचाए तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन ये उनका अनुभव था, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव किया है, उसकी सच्चाई को अनुभव किया है, उसके वायदों को अनुभव किया है अपने जीवन में, और इसलिए इतना बड़ा निर्णय वो ले पाए। तो मैं कहने का मतलब है लाइक जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमारे निर्णय लेने में हमें मदद होती है। लाइक कुछ परिस्थिति आएगी हमारे जीवन में, कुछ तकलीफ आएगी हमारे जीवन में, मैं बोलूँगा यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मुझे बचा सकता है इस परिस्थिति से, बीमारी से, इस तकलीफ से, यहोवा मुझे बचा सकता है। तो 7 तरीके जिनके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं अपने जीवन में, या अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। 7 तरीके या 7 चीज़ें जिनके द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आप बोलोगे परमेश्वर ऐसे घूम नहीं रहे, कहीं दिखाई नहीं देता है मेरे को, मैं कैसे अनुभव करूं? तो कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर, लाइक नंबर 1, मेरा खुले हृदय के द्वारा स्वेच्छा से परमेश्वर को अपने जीवन में आने देना, अनुभव करना, स्वेच्छा से परमेश्वर को अपने जीवन में आने देना। लाइक प्रकाशित वाक्य का 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ क्या करूँगा? भोजन करूँगा, और वो मेरे साथ करेगा। परमेश्वर हमें हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है। हमें सिर्फ खुले हुए हृदय की ज़रूरत है, अपना हृदय परमेश्वर के प्रति खुला हुआ रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आप आइए और मैं आपका अनुभव करना चाहता हूँ अपने जीवन में। परमेश्वर कभी नहीं कहता अरे मेरे पास टाइम नहीं है, तुम थोड़ी देर के बाद आना। परमेश्वर के पास हमारे लिए हमेशा टाइम है, हम जिस समय भी जाएं, हम जिस समय भी करें। इवन परमेश्वर हमारे सामने खड़ा रहता है, कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट, है ना, 1 मिनट। हमेशा हर एक समय में वो हमसे बातें करना चाहता है, और वो जब हम अपने हृदय को खोलते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं।
आप जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, आप बीमारी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर बोलता है मुझे अंदर आने दो, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है और मैं तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दूंगा। अय्यूब परिस्थिति में है, उसने परमेश्वर को अंदर आने दिया। हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ, 2 गुना उसको वापस मिल गया। परमेश्वर को अपने जीवन में अंदर आने दीजिए, है ना। मन खुला हुआ रखना, और जब हम मन खुला हुआ रखते हैं, परमेश्वर को अनुमति देते हैं, अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर हम अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और हम उसको अनुभव कर पाएंगे थोड़े समय के लिए। दूसरी चीज़, परमेश्वर की को मतलब परमेश्वर ध्यान देना, परमेश्वर की ओर ध्यान देना। जो भी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द गुजर रही है, उन घटनाओं में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप एक टाइम पे एक ही एक्सपीरियंस करते हैं। यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यदि मुझे पियानो बजाना है तो मैं पियानो का एक्सपीरियंस करूँगा, बाकी लोगों का नहीं। यदि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप यदि मेरी तरफ देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं मेरी बातों पे, तो आप उस संदेश का अनुभव कर पाएंगे, उसे सुन पाएंगे, है ना। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर मेरा ध्यान किधर है, कहाँ है मेरा ध्यान? क्योंकि ये ध्यान मुझे परमेश्वर को अनुभव करने में मदद करेगा। तो मुझे परमेश्वर की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, वो जो दूसरे पॉइंट से जुड़ी हुई है, जब हम ध्यान देते हैं तब हम सुनते हैं। सुनने के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर को सुनना, हर सुबह परमेश्वर से सुनना, हर शाम परमेश्वर से सुनना, हर समय परमेश्वर के लिए अपने कानों को खुला रखना। तो जब हम ध्यान देते हैं तो आपने मेरी ओर देखा, नॉक सुना, आपने मेरी ओर देखा, ध्यान दिया आपने, और अब मैंने आपसे कुछ बोला, मैंने बोला, आपने मुझे सुना, आपने बोला यस, आपने सर हिला के उसका आंसर किया। तो जब हम ध्यान नहीं देंगे हम सुन नहीं पाएंगे। तो जब हम ध्यान देते हैं, हम परमेश्वर को कह रहे हैं बोल, तेरा दास सुन रहा है ना। जब सैमुएल छोटा था तो परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी, सैमुएल सैमुएल, और सैमुएल बोला किसी ने तो मुझे आवाज़ दिया, और वो एली के पास गया और एली ने बोला नहीं, मैंने तुझे आवाज़ नहीं दी, जा वापस लेट जा। वो दोबारा बोलता है, परमेश्वर बोलता है सैमुएल सैमुएल। सैमुएल लड़का सा ही था, मुश्किल से शायद 8, 9, 10, 12 साल, पता नहीं, पर लड़का लिखा है उसमें। और बोलता है कि वो फिर आया, बोलता है कि क्या तूने मुझे आवाज़ दी? बोलता है नहीं, मैंने आवाज़ नहीं दी, जा तू सो जा। फिर गया, तीसरी बार फिर आवाज़ आई, बोलता है सैमुएल सैमुएल। वो जाता है उसके बाद और बोलता है कि अगली बार आवाज़ आएगी तो कहना कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। और फिर उसके बाद उसने आवाज़ दी तो उसने कहा बोल, तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पर एक चौथा पॉइंट जो हम मेंशन करने वाले होते हैं उसके, जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो हमें उस आवाज़ को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, मेडिटेट करना। हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, चौथा पॉइंट है कि परमेश्वर के वचन पर मनन करना। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं, यदि आप बाइबल पढ़ोगे, आप पढ़ के निकल जाइए एक चैप्टर, आप ये भी पता नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था, समझ नहीं आएगा, भूल जाएंगे, हो सकता है। लेकिन जब हम इस पे मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब हमको पता चलता है यस, परमेश्वर, अरे परमेश्वर इतना प्रेमी है, ओह परमेश्वर इतना दयालु है। क्योंकि जब हम जल्दी में पढ़ते हैं, हम उसको ध्यान से देखते नहीं हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उसको सुना भी नहीं। परमेश्वर यहाँ पर मुझसे कुछ बातें करना चाहता है। आज परमेश्वर इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली आके बोलेगा नहीं सैमुएल मनोज, बट परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करेगा। तो क्या हम परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़ते हैं? नंबर 1 ध्यान देना, सुनना
है ना, मेडिटेट करना उस वचन पे, उसे बोलते हैं मनन करना। और जब हम मनन करते हैं परमेश्वर के वचन पर तो बोलता है कि चौथी चीज़ होती है, पांचवी सॉरी, मनन के लिए आप लिख सकते हैं भजन संहिता 1-2 में मनन करता है, दिन रात ध्यान करता रहता है। तीसरी चीज़ और पांचवी चीज़ जो है वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक वो चीज़ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो प्रार्थना वो कुंजी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो प्रार्थना करते समय हमें सिर्फ ये नहीं, अपनी ज़रूरतें नहीं बतानी है परमेश्वर को, एक लिस्ट मत पकड़ाइए परमेश्वर को, अपने हृदय को खुला रखिए। यस, हमने ध्यान दिया है, हम सुन रहे हैं, अब हम उससे बात करेंगे। और हम अपने बात करते समय हम परमेश्वर को अनुभव करने की कोशिश करिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करिए उसके साथ बात करते समय। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उस व्यक्ति के सामने जाते हैं, आपको लगता है यार ये व्यक्ति खड़ा है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ कोई नहीं है तो आप बात करके निकल गए, उधर से कोई है नहीं तो आपको ऐसा लगेगा आपने किसी से बात नहीं किया। लेकिन अगर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं मीनिंगफुल होंगी। हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम मीनिंगफुल प्रार्थनाएं करेंगे हम परमेश्वर के साथ में। तो प्रार्थना वो ज़रिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गॉड। छठा पॉइंट है, उसके बाद आता है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं। यहोशू का 1:9, यहोशू 1:9 पढ़ते हैं। यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। 1:9, मेरा 9:1 खुल गया। 1:9 क्या लिखा है यहाँ पर? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा यहोवा, परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं हम उसे अपने साथ महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वायदा है यहाँ पर कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ वहाँ तेरे संग रहूँगा। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं हम उसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और हम जानते हैं यहोशू ने अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव किया। और पता है लास्ट में यहोशू की किताब अगर आखिरी में पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर लिखा है कि मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेंगे। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्योंकि मैं और मेरा घराना तो किसकी सेवा करेगा? यहोवा परमेश्वर की। तुम चुन लो। क्यों उसने ये बात बोली? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। उन्होंने बोला मुझे किसी की सेवा नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर को अनुभव किया है। वो कितना महान है, वो किस तरीके से उसने मेरे जीवन में कार्य किया है मैं जानता हूँ। और उसकी वजह से मैं ये चुनता हूँ कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं हम निर्णय ले पाते हैं। तुम चुन लो, पर हम तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना। सातवीं चीज़, भरोसा करने के द्वारा। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करना बोलता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं अपने सारे हृदय से, है ना, नीति वचन का 3:5 बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इंग्लिश में लिख रहा है ट्रस्ट विद योर ऑल हार्ट। अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण हृदय से क्या करना? परमेश्वर पर भरोसा रखना।
जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि जिस पे आप भरोसा करेंगे उसके हाथों में अपने जीवन को भी सौंप देंगे। और जब हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपेंगे हम जान पाएंगे ओह यहाँ से तो मैं कभी भी नहीं निकल पाता, लेकिन अरे परमेश्वर ने मुझे निकाल लिया। अरे इस बीमारी से तो मैं कभी नहीं बच पाता, अरे परमेश्वर ने मुझे बचा दिया। अरे ये परिस्थिति से तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाता, इतना कर्जा था मेरे पास। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ हैं जिन्होंने कहा है कि हमने परमेश्वर पे भरोसा रखा और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है। बहुत सारे लोग कहते हो मैं नशे में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस नशे की आदत से बाहर निकाला। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से छुटकारा देगा जिनसे हम आज तक छूट नहीं पाए थे। परमेश्वर हमें बहुत अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा। और बोलता है कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, बोलता है कि हमारे निर्णय आत्मिक निर्णय होते हैं, आत्मिक निर्णय लेते हैं हम। एक कहानी या बाइबल में है, मेरी नहीं कहानी है, यूसुफ की कहानी। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलता है कि दर्शन देखता था बहुत, और दर्शन देखा उसने और परमेश्वर ने उससे दर्शन में बातें की और उसने बोला कि उसके भाई थे 11 12, वो लोग 12 लोग थे और 11 भाई थे। और बोलता है कि उसका पूला खड़ा रहा, बाकी सारे पूले उसके सामने झुक गए। और बोलता है कि ये बात उसने अपने भाइयों के सामने बोल दी। परमेश्वर ने बोला कि एक दिन तो इनके ऊपर राज करेगा, और उसने वो बात बोल दी। और उसके भाइयों ने एक दिन वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला। उसके पिता ने बोला कि ये ले रोटियां ले और अपने भाइयों को ढूंढ और उनको खाना देना। और वो खाना लेकर अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला, और जाते जाते उसको उसके भाई मिले। और जब वो दूर ही था तो उन्होंने योजना बनाई कि आओ हम इसे मार देते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर राज करे, इससे अच्छा है कि हम इसको मार देते हैं। तो उसके बड़े भाई रूबेन ने उसको बचाने की उससे कहा कि अरे हम लड़के पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम उसे मारेंगे नहीं, हम उसका खून नहीं करेंगे, हम उसे गड्ढे में डाल देते हैं। और उसके मन में थी कि एक दिन मैं उसे क्या करूँगा, निकाल करके पिता के पास वापस पहुँचा दूँगा। और रूबेन ने उसको क्या किया, गड्ढे में डालने की सलाह दी। लेकिन जब वो गड्ढे में डाला और जब वो लोग वापस खाना खाने के लिए आए तो उन्होंने अपने भाई को निकाल करके निकाला गड्ढे में से और किसको भेज दिया, इश्माएलियों के हाथ। और इश्माएलियों के हाथ भेज दिया और इश्माएलियों ने ले जाकर उसको कहाँ भेज दिया, पोतीपर के घर में, जल्लादों के सरदार के घर में उसको बेच दिया। लेकिन यूसुफ हर एक जगह पे, गड्ढे से लेकर गुलामी तक, गुलामी से लेकर जेल तक, उसने अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव किया। और परमेश्वर को अनुभव करने के बाद में बोलता है कि फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। और जब वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना और पूरे देश में अकाल पड़ा, है ना, सब जगह पे अकाल पड़ा, तो सब लोग मिस्र को अनाज लेने के गए और उसके भाई भी वहाँ पर गए। और जब वो भाई वहाँ पर पहुँचे तो उसने उनके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया। उसने उनके साथ में वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उसने उनके साथ किया था, उन्होंने उसके साथ किया था। उसने अपने भाइयों को गड्ढे में नहीं डाला, उसने अपने भाइयों को गुलामी में नहीं बेचा, उसने अपने भाइयों के ऊपर दोष नहीं लगाया, उसने अपने भाइयों को बोलता है कि जेल में नहीं डाला। उसने अपने भाइयों को क्या दिया, क्षमा किया। उसने अपने भाइयों से प्रेम किया, उसने अपने भाइयों की चिंता की। तो जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव करते हैं तो हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, परंतु हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसा परमेश्वर लोगों के साथ करना चाहता है। और यहाँ पर यूसुफ बोलता है कि तुमने तो मेरे बुरे के लिए किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता और यदि वो परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव नहीं करता तो वो ये बातें कभी भी नहीं बोल पाता। हम सब के जीवन में परमेश्वर है और परमेश्वर कार्य भी करता है, बट क्या हम परमेश्वर को अनुभव कर रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि यस ये जो काम हुआ है परमेश्वर की वजह से हुआ है, यस ये मेरी शायद बुराई में थी लेकिन परमेश्वर ने इसको भलाई में बदल दिया है ना? यूसुफ भी गुस्सा हो सकता था, क्रोध से भर सकता था, तुमने मुझे यहाँ भेज दिया,
मुझे मेरे पिता से इतने साल दूर रखा? गुस्सा हो सकता था, लेकिन वो बोलता है कि तुमने बुराई के लिए किया था, लेकिन परमेश्वर ने इसे मेरे भले के लिए बदल दिया, क्योंकि आज अगर मैं मिस्र देश में नहीं होता तो हम सब भूखे मर जाते। सोचिए परमेश्वर कितना दूर का प्लान बनाता है। तो वो जो भी परमेश्वर के साथ सोचता है, परमेश्वर का अपने जीवन में अनुभव करता है, वो कभी भी कुड़कुड़ाता नहीं है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाएंगे। ये हो गया, मैं ये हो गया, मुझे बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे तकलीफ हो गई, है ना, मुझे इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मुझे हमेशा इस चीज़ में कुड़कुड़ाता रहूँगा। लेकिन जब मैं परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करूँगा, तुमने बुरे के लिए किया लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई में बदल दिया। तो हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस गॉड, परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। अंत में एक चीज़ बोल सकता हूँ यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं तो आप उसकी आराधना भी नहीं कर पाएंगे। लाइक आप यहाँ पर खड़े हैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे आराधना करें? किसकी आराधना कर रहे? कहाँ आराधना कर रहे? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं हम उसको आराधना चढ़ाते हैं। लाइक हो सकता है मैं कलीसिया में हूँ लेकिन मेरा मन कहीं और हो सकता है। मेरा कहने का अर्थ ये है, हो सकता है मैं कलीसिया में खड़ा हूँ, मैं कलीसिया में परमेश्वर को अनुभव नहीं, मैं तो कहीं और ही उलझा हुआ हूँ, किसी और बात में उलझा हुआ हूँ और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो मैं क्या होगा, ये मैं संगति में हूँ लेकिन मैं उसका आनंद भी नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर के, मेरे मन में आनंद नहीं है। कि जब हम परमेश्वर को अनुभव करेंगे और परमेश्वर मेरे अंदर है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों मैं आनंद में होऊंगा, आनंद में होऊंगा। लाइक शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में थे लेकिन वो आनंदित थे। यूसुफ जेल में डाला गया था लेकिन वो परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहा है। दाऊद अदुल्लाम गुफा में छुपा हुआ है, शौल से भाग रहा है लेकिन वो आनंदित था क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव करता है। वो जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है। यूसुफ बोलता है कि यूसुफ की कहानी जब आप पढ़ेंगे 37वें अध्याय से लेके आगे तक, वहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति का 37वें अध्याय से आगे है, वहाँ पर हर जगह पे लिखा हुआ ज़्यादातर आपको एक शब्द मिलेगा, और परमेश्वर यहोवा उसके संग था, और परमेश्वर यहोवा उसके साथ साथ रहा। और इन सब बातों की वजह से बोलता है कि यूसुफ बोलता है कि एक प्रधानमंत्री बन पाया मिस्र का, जो कि असंभव है, असंभव है। मनुष्य दृष्टि से देखने से एक गुलाम प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और उसने परमेश्वर को अनुभव किया, और परमेश्वर को अनुभव करते हुए उसने अपने जीवन में निर्णय लिए। वो पोतीफर की पत्नी से भागा, पोतीफर की पत्नी के साथ वो सो सकता था, आनंद का जीवन मना सकता था, लेकिन वो पोतीफर की पत्नी से भागा, व्यभिचार करने से, पाप करने से भागा। भले से उसे जेल सहनी पड़ी, जेल में गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भले से लोगों ने उसे बहुत बुरा भला बोला होगा, अरे तूने क्या किया है, वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है और एक दिन मुझे इससे बाहर निकालेगा। और वो उसे बाहर निकाला, और उस गुलाम को परमेश्वर ने क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर को अनुभव करके अपने जीवन में निर्णय ले रहा था। तो जब भी हम जिस चीज़ का अनुभव करते हैं हम उसके अनुसार अपने जीवन में निर्णय भी लेते हैं। तो हम परमेश्वर को अनुभव करें, और हम परमेश्वर का अनुभव कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, खुले हृदय से, प्रार्थना के द्वारा, है ना, उस पर भरोसा करके। और क्या था 6वां पॉइंट? बोलता है उसके वचन पर मनन करके, प्रार्थना करके, आज्ञा पालन के द्वारा, सुनने के द्वारा, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा, खुला मन रखने के द्वारा और भरोसा रखने के द्वारा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। ध्यान रखिए, परमेश्वर पे भरोसा, है ना, परमेश्वर का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, हालांकि ताकि हम अपने जीवन के निर्णय ले सकें और वो निर्णय हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है।
क्योंकि वो तो रात दिन यहोवा पे भरोसा रखता है, ध्यान करता रहता है उसके वचन में। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि हम तुझे अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। तेरा वचन है जहाँ से हम तुझे अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम तुझे अनुभव कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तुझ पे भरोसा करके। और पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन करके जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यस, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा हम तुझे अनुभव करते हैं। तूने कहा कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा का पालन तुझे अनुभव करना चाहते हैं। आज की शाम में तू हमसे बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आने वाले रैप सेशन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। सबसे ऊंचा है और बहुत ही अद्भुत संदेश था कि अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव करना, और उसके बारे में हम बात करेंगे सवाल जवाब के समय में। तो आइए हम इस समय परमेश्वर का गाना प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको कि आपने एक बहुमूल्य समय हमारे जीवन में दिया और आपने आपके दास के द्वारा आपके वचनों से हमसे बात की पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और हमने
आपका अनुभव किया है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले रैप सेशन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उसमें भी सभी को पिता परमेश्वर प्रोत्साहित कर, नए विचारों से हम लोगों को भरना, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस सभा का आपने संचालन किया है परमेश्वर, और सबको आपके वचन से प्रोत्साहित किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।